सन 2003 में आश्रम चलाया जी। और उस टाइम पे मैं ये आश्वासन दिया गया था कि आप 3 साल तक वृद्धाश्रम चलाओगे पब्लिक के सहयोग से, उसके बाद आपको सरकार की तरफ से ग्रांट मिल जाएगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम क्या नाम अंकल जी आपका? ब्रिजभूषण। कब के आप यहाँ? और 3 महीने हो गए। हाँ जी, 3 महीने हो 3 गए। महीने हो गए। ध्यान रखा कि वृद्धाश्रम में एक हमारी मिसेज के अलावा किसी बुजुर्ग की डेथ नहीं हुई। और अच्छी तरह से रखा हमने उनको। मेरे पास 90 बेड थे, 125 बंदे थे उस टाइम मेरे पास। बुजुर्ग हैं जिनकी यहाँ सेवा की जाती है। पूरा परिवार यहाँ मिलकर के इस आश्रम को चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मदद की हम बात करें, सरकार विफल रही है इस वृद्ध आश्रम की मदद करने के लिए। नमस्कार, मैं सौरभ और आज हम हैं एनआईटी के उस आश्रम के अंदर जहां जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़कर जाते हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं जब उनको सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उनके बच्चे उनको इस आश्रम के अंदर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या रीजन होते हैं, बहरहाल उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण बजाज जी, जो कि इस आश्रम को बखूबी अच्छे से चलाते हैं। सरकार से अगर मदद की बात की जाए तो सरकार मदद करने में इनकी विफल रहती है। तो आपको दिखाते हैं कितने लोग यहाँ हैं आश्रम के अंदर और किस हिसाब से इस आश्रम को चलाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ बुजुर्ग हैं तमाम, जो बेसहारा हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। अच्छे से उनका खान पान का ध्यान रखा जा रहा है। पूरा समस्त परिवार ताऊ देवीलाल वृद्ध आश्रम को चलाता है और सालों से सेवा इन बुजुर्गों की जा रही है। और तमाम ऐसे और बुजुर्ग यहाँ आते हैं जो बेसहारा होते हैं, लावारिस होते हैं, भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं। पुलिस उनको यहाँ छोड़ करके जाती है और जब उनके परिजन उनको ढूंढ लेते हैं और यहाँ से उनको लेके जाते हैं। किशन बजाज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पर। किस हिसाब से आप कितने सालों से ये आश्रम चला रहे हैं और सरकार किस हिसाब से आपकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है? मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ, ये वृद्धाश्रम 16 जून 2003 से चलाया हमने। आज तक सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं रहा। जिस सरकार के टाइम पे हमारे को बिल्डिंग मिली थी, ये पीछे वाली तरफ, ऊपर नीचे कुछ नहीं था, आगे कच्ची जमीन थी, 3-3 फुट गहरे यहाँ नीचे थी। हमने अच्छी तरह से पब्लिक से सहयोग मांगा और अच्छी बिल्डिंग बनाई हमने। और उस टाइम हमारे पास 8 बंदे थे शुरुआत में। उस टाइम बाद सरकारें बदलती रहती हैं, 55 बंदे हो गए दूसरी सरकार के टाइम पे। इस सरकार के टाइम पे हमारे पास 125 बंदे भी थे। कोरोना काल के टाइम पे हमने लवाई जिस समय पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में यह हाल था कि लोग बेसहारा भी हुए और इलाज को लेकर के लोगों को अपना जो जीवन लीला है वो समाप्त भी करनी पड़ी। हाँ, समाप्त हुई है। यहाँ हमने इनका इतना ध्यान रखा कि वृद्धाश्रम में एक हमारी मिसेज के अलावा किसी बुजुर्ग की डेथ नहीं हुई। और अच्छी तरह से रखा हमने उनको। मेरे पास 90 बेड थे, 125 बंदे थे उस टाइम मेरे पास। हमने उनको भी एडजस्ट किया। मैंने कहा अगर और भी आएंगे और भी रखेंगे। हम बिना टेस्ट के रखे थे हमने यहाँ, कि हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। हमारे मोहल्ले वाले कुछ शरारती तत्व थे ने रिपोर्टर पार्टी करी। वो कह रहा फैमिली लेके बरूद के ढेर तो ये पड़े हुए, तुम्हें क्या टेंशन है। इसके मोहल्ले में बुजुर्ग घूमते, मैंने हमारा मोहल्ले से गेट से बाहर बुजुर्ग नहीं जाता, तुम्हें दिक्कत होगी, हमें नहीं दिक्कत। आज भगवान की कृपा से जिन्होंने भी किया था
वो कोरोना काल में उनकी डेथ हुई, हमारे आश्रम में हुई कोरोना काल के अंदर किसी की। देखिए यहाँ भावुक भी हुए हैं कृष्ण बजाज जी, और भावुक होना भी लाजमी है कि एक जो सेवा का जो पथ है, सेवा करनी बहुत मुश्किल होता है, और वो भी तब जब कोई सहारा ना हो, कोई मदद ना हो, ना ही किसी सरकार की तरफ से, ना ही किसी संगठन की तरफ से। तो यहाँ और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब से हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मदन लाल। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हुए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ आपको? कोई नहीं जी, किसे गल जी। किस तरह से आपकी यहाँ सेवा की जा रही है, जो सेवा कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। महिला भी यहाँ है, महिलाओं के लिए भी रहने की पूरी व्यवस्था है। दवाई मेडिसिन की अगर हम बात करें, पूरी व्यवस्था यहाँ की जाती है। क्या नाम है आंटी जी आपका? शांति देवी। कब से आप हैं यहाँ? महीना 2 महीना। तो पूरी तरह से आपका यहाँ ध्यान रखा जा रहा है ठीक तरह से? देखते हैं। आपका क्या नाम है आंटी जी? शांति देवी। कब से आए हैं आप यहाँ? 2 साल हो गए। हाँ जी, साल भर से बेचे हुए। 1 साल हो गया है। तो आप ठीक तरह से रह रहे हैं, यहाँ ध्यान रखा जा रहा हाँ, बहुत बढ़िया से। है? क्या कहना चाहेंगे आप कृष्ण बजाज जी के बारे में, जिस हिसाब से वो आपकी यहाँ सेवा कर रहे हैं? सेवा करला अन्य कोई नहीं वही कर रहा है, तेरा सब वही करना। हाँ। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो जो भी सारी व्यवस्था है कृष्ण बजाज जी की तरफ से, ताऊ देवी लाल वृद्ध आश्रम की तरफ से यहाँ की जाती है। खाने की पूरी व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी बुजुर्ग हैं आपस में ही यहाँ काम करते हैं। कोई बाहर से किसी को नहीं बुलाया जाता है। अभी आप चाय बना रहे थे, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। तो यहाँ काम आप करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं कोई होती? दिक्कत सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। हाँ जी। किशन जी, क्या आप कहना चाहेंगे समाजों से भी, शहर वासियों से भी, और आने वाले समय में अभी विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाली सरकारों से? उम्मीद तो हम छोड़ बैठे हैं। इस बंदे को फाल से भरा हुआ है, जी, फिर भी सेवा में लगा हुआ है। रोटी सब्जी जो चीज करना चाहते हैं बनाते हैं, और इतनी उम्र है अभी। तो देखिए यहाँ अगर हम सहयोग की बात करें, उम्मीद छोड़ चुके हैं। पिछली सरकारों से उम्मीद लगाई थी इन्होंने, उम्मीदों पर सरकारें, विधायक, मंत्री, कोई इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अपने ही निजी खर्चे से और कहीं से डोनेशन ला करके इस आश्रम को चलाया जा रहा है और बुजुर्गों की सेवा की जा रही है। फरीदाबाद से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज।